दोस्तों, उत्तर प्रदेश में इस वक्त बीजेपी के भीतर एक बहुत बड़ी खिचड़ी पक रही है। ऊपर से सब शांत दिखता है, लेकिन अंदर ही अंदर जैसे एक बड़ा विस्फोट तैयार हो रहा है। अमित शाह उतरने वाले हैं 2027 के यूपी चुनाव की कमान लेने, और उधर योगी आदित्यनाथ जी भी अपनी कुर्सी बचाने की पूरी साजिश रच रहे हैं। और दोस्तों, कहानी यही खत्म नहीं होती। इस बार खेल और मुश्किल इसलिए हो गया है क्योंकि इस पूरे पावर टसल को बाहर से एक और ताकत कड़ी टक्कर देने को तैयार है। अखिलेश यादव और उनकी समाजवादी पार्टी 2024 लोकसभा में एसपी का ग्राफ जो बड़ा है, उसने बीजेपी की नींद उड़ा दी है। आज के वीडियो में इसी डबल फ्रंट की बात करेंगे। बीजेपी के भीतर अमित शाह वर्सेस योगी और बाहर अखिलेश यादव की चढ़ती ताकत। तो चलिए शुरू करते हैं। अमित शाह उतरेंगे मैदान में, इक्वेशन क्यों बड़ी? अमित शाह और योगी आदित्यनाथ के बीच इक्वेशन कभी बहुत अच्छी नहीं रही। 2017 में सीएम तय करने वक्त भी दिल्ली खेमा योगी को लाने के पक्ष में नहीं था, लेकिन परिस्थितियों ने ऐसा बना दिया। उसके बाद से कई बार टकराव के किस्से बाहर आ चुके हैं, चाहे लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर हो, चाहे संगठन के काम में दखल को लेकर। अब जब बीजेपी को लग रहा है कि 2027 में लड़ाई आसान नहीं है, तो शाह साहब खुद उतर रहे हैं, लेकिन योगी खेमा इसको अपने खिलाफ बड़ा षड्यंत्र मान रहा है। सीधे शब्दों में कहें तो अमित शाह और योगी के बीच आज भी वर्किंग रिलेशन तो है, लेकिन म्यूचुअल ट्रस्ट बहुत कम है। 2024 लोकसभा का झटका, एसपी का उभार। अब आइए, बॉर्डर के मोर्चे पर बीजेपी को जितनी चिंता अंदरूनी टग ऑफ वॉर की है, उससे कड़ी ज्यादा इस बात की है कि एसपी यानी समाजवादी पार्टी आज देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। 2024 में एसपी ने यूपी में बीजेपी के खिलाफ मजबूत बढ़त दिखाई। अखिलेश यादव का ग्राफ बढ़ता दिख रहा है। अब बीजेपी जानती है कि अखिलेश को लाइटली नहीं लिया जा सकता। बीजेपी में एक लाइन बार बार सुनाई दे रही है कि 2027 में असली लड़ाई बीजेपी बनाम एसपी होगी, कांग्रेस कहीं नहीं है। और यही कारण है कि अमित शाह खुद फ्रंट फुट पर आ रहे हैं। योगी की रणनीति, कुर्सी बचाने का खेल। सीएम योगी इस इक्वेशन को अच्छे से समझ रहे हैं। उन्हें पता है कि अगर 2027 में पार्टी सिर्फ शाह के प्लान पर चली तो चुनाव के बाद उनका खुद का पॉलिटिकल स्पेस छोटा हो जाएगा। इसलिए अब ब्रांड योगी को और मजबूत किया जा रहा है, हिंदुत्व को शार्प किया जा रहा है और गवर्नेंस के सक्सेस स्टोरी को एम्पलीफाई किया जा रहा है। योगी चाहते हैं कि 2027 में जनता के बीच उनका एक ऐसा स्ट्रॉन्ग इमेज रहे कि चाहे अमित शाह को कोई भी प्लान बना ले, जनता योगी को ही चाहे। अमित शाह की नई टीम, एसपी के मुकाबले की तैयारी। अमित शाह का फोकस इस बार एसपी को काउंटर करने पर भी है। पूरी नई टीम बनाई जा रही है, जिसमें पिछड़ा वर्ग, यादव वोट, नॉन यादव, ओबीसी वोट बैंक को तोड़ने के एक्सपर्ट लाए जा रहे हैं। 2027 के लिए बीजेपी की पूरी जातीय सोशल इंजीनियरिंग मशीन फिर से तैयार की जा रही है, और ये सब शाह के डायरेक्ट नेतृत्व में है। यानी शाह का टारगेट सिर्फ योगी को साइडलाइनिंग नहीं, बल्कि अखिलेश के सामने बीजेपी को दोबारा विनर बनाना भी है। आरएसएस का रोल, अंदर का मीडिएटर। इस खेल में संघ यानी आरएसएस की भूमिका बहुत अहम होगी। संघ देख रहा है कि शाह और योगी के बीच केमिस्ट्री कमजोर है। संघ भी चाहता है कि 2027 में पार्टी फिर से जीत जाए, लेकिन इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट से नुकसान ना हो। यही वजह है कि संघ ने अभी तक खुद को पब्लिसिटी किसी भी कैंप में नहीं डाला है, लेकिन संघ के कई सिग्नल्स योगी को भी मिल रहे हैं। हमें 2027 के बाद भी पूरी तुम्हारी जरूरत रहेगी, यानी संघ मीडिएटर की भूमिका में है, लेकिन क्वाइटली योगी को ब्रीथिंग स्पेस दे रहा है। एसपी का बढ़ता कॉन्फिडेंस, अखिलेश यादव का प्लान। दूसरी तरफ अखिलेश यादव पूरी तरह कॉन्फिडेंट हैं। 2024 में जिस तरह एसपी ने नॉन यादव, ओबीसी और दलित वोट में भी सेंध लगाई, उसने अखिलेश का मोरल बढ़ा दिया है। अब उनका पूरा प्लान है 2027 में बीजेपी को उनके ही टर्फ पर घेरना। अखिलेश ग्राउंड पर लगातार काम कर रहे हैं, रीजनल अलायंसेस मजबूत कर रहे हैं और कास्ट सेंसस का मुद्दा
अग्रेसिवली उठा रहे हैं। बीजेपी का असली डर, अखिलेश वर्सेस डिवाइडेड बीजेपी। बीजेपी में सबसे बड़ा डर यही है, अगर इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट यानी शाह योगी टग ऑफ वॉर ज़्यादा बढ़ा तो ग्राउंड पर अखिलेश को सीधा फायदा मिलेगा। बीजेपी के खिलाफ अगर एक यूनाइटेड एसपी प्लस रीजनल अलायंस लड़ता है तो बीजेपी के लिए 2027 में फाइट मुश्किल हो जाएगी। यही वजह है कि शाह साहब ग्राउंड पर उतरने के साथ साथ इंटरनल यूनिटी बनाए रखने के लिए भी काम कर रहे हैं। लेकिन सवाल यह है, क्या योगी इतनी आसानी से कंट्रोल में आ जाएंगे? अमित शाह उतरेंगे मैदान में, इक्वेशन क्यों बढ़ी? अमित शाह और योगी आदित्यनाथ के बीच इक्वेशन कभी बहुत अच्छी नहीं रही। 2017 में सीएम तय करने वक्त भी दिल्ली खेमा योगी को लाने के पक्ष में नहीं था, लेकिन परिस्थितियों ने ऐसा बना दिया। उसके बाद से कई बार टकराव के किस्से बाहर आ चुके हैं, चाहे लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर हो, चाहे संगठन के काम में दखल को लेकर। अब जब बीजेपी को लग रहा है कि 2027 में लड़ाई आसान नहीं है, तो शाह साहब खुद उतर रहे हैं। लेकिन योगी खेमा इसको अपने खिलाफ बड़ा षड्यंत्र मान रहा है। सीधे शब्दों में कहें तो अमित शाह और योगी के बीच आज भी वर्किंग रिलेशन तो है, लेकिन म्यूचुअल ट्रस्ट बहुत कम है। 2024 लोकसभा का झटका, एसपी का उभार। अब आइए, बॉर्डर के मोर्चे पर बीजेपी को जितनी चिंता अंदरूनी टग ऑफ वॉर की है, उससे कड़ी ज्यादा इस बात की है कि एसपी यानी समाजवादी पार्टी आज देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। 2024 में एसपी ने यूपी में बीजेपी के खिलाफ मजबूत बढ़त दिखाई। अखिलेश यादव का ग्राफ बढ़ता दिख रहा है। अब बीजेपी जानती है कि अखिलेश को लाइटली नहीं लिया जा सकता। बीजेपी में एक लाइन बार बार सुनाई दे रही है कि 2027 में असली लड़ाई बीजेपी बनाम एसपी होगी, कांग्रेस कहीं नहीं है। और यही कारण है कि अमित शाह खुद फ्रंट फुट पर आ रहे हैं। योगी की रणनीति, कुर्सी बचाने का खेल। सीएम योगी इस इक्वेशन को अच्छे से समझ रहे हैं। उन्हें पता है कि अगर 2027 में पार्टी सिर्फ शाह के प्लान पर चली तो चुनाव के बाद उनका खुद का पॉलिटिकल स्पेस छोटा हो जाएगा। इसलिए अब ब्रांड योगी को और मजबूत किया जा रहा है, हिंदुत्व को शार्प किया जा रहा है और गवर्नेंस के सक्सेस स्टोरी को एम्पलीफाई किया जा रहा है। योगी चाहते हैं कि 2027 में जनता के बीच उनका एक ऐसा स्ट्रॉन्ग इमेज रहे कि चाहे अमित शाह को कोई भी प्लान बना ले, जनता योगी को ही चाहे। योगी का काउंटर गेम, जनता की सहानुभूति लेने का प्लान। योगी का एक हिडन प्लान भी चल रहा है। अगर दिल्ली कैंप ज़्यादा अग्रेसिव होता है तो योगी इसे दिल्ली बनाम यूपी का नेता का नैरेटिव बनाने की कोशिश करेंगे। यही नैरेटिव 2022 में भी कुछ हद तक चला था। अगर जनता को लगे कि योगी को साजिशन हटाया जा रहा है तो सिंपैथी वेव बन सकती है। ऐसे में बीजेपी के बड़े रणनीतिकारों को बहुत केयरफुल होकर कदम उठाने होंगे। क्या 2027 में बीजेपी का रिपीट आसान होगा? अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या 2027 में बीजेपी आसानी से दोबारा सत्ता में आएगी? आज ग्राउंड रियलिटी देखने को तो आसान नहीं है। एसपी का ग्राफ ऊपर है, बीजेपी के अंदर लीडरशिप टसल तेज हो रहा है और मोदी वेव कमजोर हुई है और यूपी में कास्ट नैरेटिव फिर से तेज हो गया है। ऐसे में सिर्फ अमित शाह के स्ट्रेटजी और योगी के मास अपीयर के बीच परफेक्ट सिनर्जी बनती है और तभी बीजेपी को सफलता मिल सकती है, वरना एसपी इस बार बहुत मजबूत कंटेंडर बनकर उभर सकती है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।